पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, मातृधाम सत्संग में और एक बार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा से भरे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सत्संग के द्वारा हजारों कृपाएं और आशीर्वाद पा रहे हैं, और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। आइए इस समय हम सबसे पहले कुछ देर प्रभु की स्तुति और आराधना करें, उसके बाद प्रभु का पवित्र वचन सुनेंगे, उसके बाद आराधना और चंगाई प्रार्थना में भाग लेंगे। आप जहां कहीं से भी इस समय मातृधाम सत्संग में जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप अच्छे से बैठिए और इस सत्संग के द्वारा कृपाओं को पाएंगे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, बना रहता है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं, अपूर्व कार्य किए हैं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनंत काल तक बना रहता है। उसने अपनी प्रज्ञा से आकाश बनाया है, आकाश बनाया है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनंत काल तक बना रहता है। उसने पृथ्वी पर समुद्र स्थापित किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरे आशीर्वादों के लिए, सभी कृपाओं के लिए, सारी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे महान प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ चल जाएं और पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, तेरे असीम प्रेम के लिए, तेरी असीम प्रेम के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु हमसे प्यार करते हैं और उनका प्यार कभी भी हमारे प्रति कम नहीं होता है। इसलिए आइए हम उस प्यार को अनुभव करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसके आदर में एक गीत गाएंगे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। इस गीत को हमारे पीछे दोहराते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे गाएं। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे गाएं। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। एक साथ यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। तालियां बजा के यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, जीवनदाता यीशु नाम, मुक्तिदाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, जीवनदाता यीशु नाम, मुक्तिदाता यीशु नाम, शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। शांतिदाता यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। चंगाई दाता यीशु नाम, आशीष दाता यीशु नाम, चंगाईदाता यीशु नाम, आशीषदाता यीशु नाम, चंगाई दाता यीशु नाम, आशीष दाता यीशु नाम, चंगाईदाता यीशु नाम, आशीषदाता यीशु नाम, शक्ति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। शक्तिदाता यीशु नाम दिल से भजो रे। एक साथ यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो सब लोग मिलकर यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। आनंदाता यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम, 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 पावन पावन यीशु नाम दिल से भजो रे। पावन पावन यीशु नाम दिल से भजो रे। एक साथ मिलके यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम गाओ रे। प्यारा नाम यीशु नाम गाओ रे, प्यारा नाम यीशु नाम गाओ रे। मीठा नाम यीशु नाम गाओ रे, मीठा नाम यीशु नाम गाओ रे। प्यारा प्यारा यीशु नाम गाओ रे, प्यारा प्यारा यीशु नाम गाओ रे। सबसे ऊंचा यीशु नाम गाओ रे, सबसे ऊंचा यीशु नाम गाओ रे। प्यारा प्यारा यीशु नाम गाओ रे। प्यारा प्यारा यीशु नाम एक साथ गाओ रे। हाँ, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से भजो
यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हाँ यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से स्तुति करें हम। हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को एकाग्र कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। यह निर्णय लीजिए कि यह समय आप प्रभु को देंगे, ये पूरा समय प्रभु को देंगे, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के स्पर्श को प्राप्त करने के लिए। अपने जीवन की सारी परेशानियों को इस समय प्रभु के सामने लाइए, हृदय खोलकर इस समय प्रभु के सामने रखिए। बोलिए क्या हो रहा है जब आप इस सत्संग में बैठे हुए, आपके हृदय में क्या क्या बातें हैं जो आपके लिए चिंता के विषय हैं। एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने लाइए और ये विश्वास कीजिए कि आपके प्रभु आपका ख्याल करने वाला है, आपके बंधनों को खोलने वाला, आपको हृदय से अपने सामर्थ्य से भरने वाला है। अपने आप को समर्पित कीजिए, अपने परेशानियों को प्रभु के सामने लाइए। बोलिए प्रभु मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने कामकाज के बारे में। एक एक बात इस समय प्रभु के सामने लाइए। डोंट फॉरगेट योर गॉड इज अ गॉड हु लव्स यू। ये नहीं भूलना कि आपका ईश्वर, आपका परमेश्वर आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है, आपका ख्याल करने वाला है, आपके जीवन में असंभव से कार्यों को संभव करने में समर्थ है। अपने हृदय के द्वार को समय खोलिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है, आत्म संयम का आत्मा है। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा को पुकारिए। बोलिए पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय उस गीत को गाएंगे पवित्र आत्मा के आह्वान में। अपनी आंखें बंद रखना, हृदय खोलना, पवित्र आत्मा के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरी परिस्थिति में आइए। स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासी हूँ,
देने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं अकेली हूँ, मेरा साथ देने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। बार बार गाएंगे। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। बार बार गाए। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। अपनी आंखें खोलें। सब कुछ यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम फिर एक बार एक ऐसी परिस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारे लिए चिंता का कारण है। संसार में सर्वत्र और विशेष करके हमारे भारत में इस समय कोरोना वायरस का प्रचलन बढ़ गया है। आज के अखबार के अनुसार कम से कम 2-3 लाख रोगी पाए गए हैं हमारे भारत में। कई लोगों से मुझे खबर मिली कि बहुत सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं और बार बार हमारे प्रार्थना दल के लोग हमें याद दिलाते हैं कि लोग कहते हैं कि प्रार्थना कीजिए, लोगों को डर लगता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति को देखा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति उतनी खराब नहीं जितने पिछले साल थी। और आप में से जिन लोगों ने टीका लिया है, आपके लिए रोग हल्का रहेगा। अन्य लोगों के लिए भी हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता नहीं करना। और फिर एक विश्वासी चिंता नहीं कर सकता है। एक विश्वासी अपने आप को प्रभु के हवाले कर चुका है, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर चुका है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हवाले करेंगे, उनके हाथ में समर्पित करेंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में चिंता आपके लिए रोग का कारण बन सकती है। इसके बावजूद इसके विपरीत हम लोग क्या करेंगे? हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हम प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे अपने जीवन को। वचन में जिस तरह पढ़ते हैं, स्तोत्र 37 वाक्य 5 में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वास करना, इस वचन को बार बार दोहराना। और जैसा कि आप में से कई लोग करते आए हैं, कई ऐसे स्तोत्र हैं जिसके द्वारा आपकी हिम्मत बढ़ती है। जैसे स्तोत्र 27 हुआ, स्तोत्र 23, स्तोत्र 91, 121, 123 इत्यादि बार बार पढ़कर अपने आप को ढाढ़स बंधाएंगे। टूटना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। कोई चिंता आनी ही नहीं चाहिए। पौलुस हमें याद दिलाते हैं 2 कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 7 में, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आंखों देखी बातें बहुत डरावनी हैं, चिंताजनक है, लेकिन हम लोग विश्वास पर चलते हैं। हमें विश्वास है, हमें ईश्वर पर भरोसा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस कोविड के समय आप लोग चिंतित नहीं होंगे। प्रार्थना बढ़ाना, प्रार्थना के द्वारा आपकी आध्यात्मिक इम्यूनिटी बढ़ती है। शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ना काफी नहीं है, आध्यात्मिक इम्यूनिटी बढ़ना आवश्यक है। अगर आपकी शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ी हुई है लेकिन आत्मा में ताकत नहीं है, तो आप आसानी से उस रोग के शिकार बन सकते हैं। इसलिए प्रार्थना बढ़ाइए, हमारे कई कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाइए। जैसा कि पिछले साल आपने किया, करुणा माला के साथ जुड़ गए, कृपा धारा के साथ जुड़ गए, अन्य प्रार्थनाओं के साथ जुड़ जाइए। और भी कार्यक्रम होंगे जो आपको ऑनलाइन में मिलते हैं, उसके साथ जुड़ जाइए। अपने को मजबूत रखिए, निराशा को अपने जीवन में आने मत दीजिएगा। तो ये समय हमारे लिए फिर एक बार परीक्षा का समय है
और इस परीक्षा के समय हम लोग, जैसा कि प्रभु ने कहा, जागते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा मातृधाम आश्रम सबके लिए खुला है, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के लिए खुला है। आश्रम में पूरे उत्तर भारत या मध्य भारत से सैकड़ों भाई बहन बराबर आया करते हैं, अपने दर्द पीड़ाओं को लेकर, अपने रोग को लेकर, मानसिक तनाव को लेकर, और वे यहाँ पे कुछ दिन बिताते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचन पढ़ने में, सुनने में समय बिताते हैं, उसके बाद स्वतंत्र होकर चले जाते हैं। पिछले 25-26 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि सैकड़ों भाई बहन यहाँ पर आकर कैसे प्रभु की कृपा प्राप्त करके जा रहे हैं, स्थानीय लोग और बाहर के लोग भी। अभी 4-5 महीना पहले आश्रम में एक दंपति आया, उनकी एक बेटी भी थी 4 साल की, और दंपति बहुत दुखी थे क्योंकि पति के अंदर एक गलत आदत आ गई और उनके कारण, उस गलत आदत के कारण उनके पास जितना पैसा था सब उन्होंने गंवा दिया। पति की कमाई और पत्नी की कमाई सब गंवा दिया, लाखों रुपए गंवा दिया। और पत्नी बहुत ज्यादा दुखी थी, हालांकि उसने अपने पति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। कोई तिरस्कार का मनोभाव नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। पत्नी ने मुझसे कहा कि आप मेरे पति को यहाँ पर कम से कम 1 महीना रहने दीजिए। मैंने कहा जरूर रखिए। वो भाई यहाँ पे करीब 1-1.5 महीना रहे, प्रभु के सानिध्य में बराबर बैठे रहे, प्रार्थना में रहे। मैंने देखा कि वो लगातार वचन भी पढ़ते रहे, सेवा भी करते रहे। 1 महीने के बाद जब पत्नी आई, पत्नी ने कहा कि मेरे पति में कितना फर्क आ गया है, विचारों में फर्क, व्यवहार में फर्क। उस भाई ने कहा कि मैंने यहां रहकर प्रभु के वचन को पढ़कर प्रार्थना में भाग लेकर यह एहसास किया कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा था वो गलत मार्ग है, और मुझे प्रभु ने अपना मार्ग बताया। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में, इस्यास नबी अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वो हमने अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। एक और बार पढ़ता हूं, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और उसके पथ पर चलते रहें। ये काफी नहीं है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम चंगाई पाते हैं, हम पाप क्षमा प्राप्त करते हैं। हमें प्रभु के मार्ग को जानना जरूरी है। हमें अपने मार्ग को बदलना है और प्रभु के मार्ग पर चलना सीखना है। हम पढ़ेंगे बारूक के ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 13 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। ईश्वर के मार्ग पर चलना, हमें प्रभु के मार्ग पर चलना सीखना है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है। इस्यास अध्याय 53 वाक्य 6 में हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। ये हमारी समस्या है, यही हमारी समस्या है। अपने मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी भावुकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक जाते हैं। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। मेरा सबसे छोटा भाई, उस समय उसने ITI किया था और चेन्नई में काम कर रहा था एक कंपनी में। अच्छा काम था, लेकिन उस समय तनख्वाह बहुत हल्का था। और वो जिन लड़कों के साथ रहता था वे लड़के फिल्म में काम करने वाले थे, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले। कोई सब एडिटर है, कोई एडिटर है,
कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ऐसे लड़कों के साथ रहता था। और उन्होंने कहा कि बेटा तुम यहाँ पे काम करोगे तो तुम कितना कमाओगे, एक काम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम पैसा इकट्ठा करो और हम लोग फिल्म बनाएंगे, तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम बहुत कमाओगे। उसको बहुत अच्छा लगा और इसलिए उसने घर जाकर भाई बहनों और रिश्तेदारों से काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, फिल्म में लगाया और उन लोगों ने मदद की बनाने में। फिल्म रिलीज हो गई लेकिन पिट गई। फिल्म रिलीज तो हुई लेकिन पिट गई। उन लड़कों की मेहनत पानी में गई लेकिन मेरे भाई का पैसा पानी में गया। अब वो अपने घर कैसे जाएगा, कैसे चेहरा दिखाएगा? कई लोगों से लाखों रुपया लेकर आया था, अब पैसा कैसे वापस करेगा? इसीलिए उसने सोचा इस इंडस्ट्री में ही मैं काम करूंगा और इंडस्ट्री में ही वो रह गया। पहले अडल्ट ओनली मूवीज वितरित कर रहा था चारों ओर पूरे भारत में। मैंने उससे कहा कि बेटा ये गंदी फिल्में वितरित करना तुम्हारा काम नहीं है, अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं, कृपा का काम नहीं है। लेकिन वो समझता नहीं था। उसने कहा कि भैया इतना पैसा मैंने डूब गया है, उसको तो बटोरना है ही। और उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर, इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में करीब 8 साल तक उसने बिताया लेकिन कोई प्राप्ति नहीं की। अंत में वो परेशान हो गया। ऐसे में कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि तुम एक काम कर, केरल के डिवाइन सेंटर चले जाओ और साधना में भाग लो। और उनकी बात को मानकर वो डिवाइन सेंटर चला जाता है। करीब 5 दिन लगातार उसने प्रभु के वचनों को सुना, प्रार्थना में समय बिताया। वो बहुत पीड़ा लेकर गया था, इसलिए बराबर रोते रहता था। 5 दिनों के अंदर प्रभु के वचनों को सुनने के बाद उसको इस बात का एहसास हुआ कि जिस मार्ग पर मैं था वो गलत मार्ग है। प्रभु ने उसको समझा दिया कि जहां पर तूने जाल बिछाया वहां पे तुम्हें मछली नहीं मिलेगी। साधना के बाद उसने अपना मार्ग बदल दिया। उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। कुछ लोगों की मदद से वो विदेश जाता है, काम करता है, पैसा कमाता है, जिन लोगों से लिया था उनको वापस करता है, शादी करता है, परिवार बसाता है और अब शांति से जीवन जीता है। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही हमारी समस्या है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। जब कोई भी इस तरह बहकावे में आ जाता है, भटक जाता है, प्रभु के मार्ग को छोड़ देता है, सन्मार्ग को छोड़ देता है, तो वो शैतान के वश में आ जाता है और उसका शैतान डायरेक्शन देता है, उसकी अगुवाई करता है, उसे बार बार समझाता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। और वो लोगों को बताएगा भी, मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, क्योंकि वो अंधेरे में है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 को उठाइए, हेवा का उदाहरण लीजिए। सर्प ने हेवा को बहकाया, सर्प ने हेवा को बहकाया और हेवा प्रलोभन में पड़ गई। उसके बाद उसने उसी फल को देखा और वो फल उसको सुंदर दिखाई देने लगा। और यही होता है कि जब हम शैतान के वश में आ जाते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ देते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। और इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति गलती पर गलती करते जाता है, गलती पर गलती करते जाता है। पैसा इन्वेस्ट करते समय और इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करेगा, कभी सोचता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। एक बहन आई थी कुछ दिन पहले जिसका तलाक हो गया था, मसीही हैं, कचहरी में भी तलाक हो गया और चर्च में भी, कलीसिया में भी तलाक हो गया। एक लंबी प्रक्रिया होती है, दोनों में बहुत लंबी प्रक्रिया है। आज वो रो रही कि मुझे वही पति चाहिए, लेकिन मैंने कहा ये तो संभव सा नहीं है। अभी उसके जीवन में जब ये सारी बातें घटित हो रही थी, जब तलाक की प्रक्रिया चल रही थी जो लंबी है, कठिन है, और वो फंसती जा रही थी, गलती पर गलती करती जा रही थी, मुकदमे पर मुकदमा करती जा रही थी। और यही होता है, ऐसे इंसान फंस जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, इस्यास अध्याय 59 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, वे शांति का मार्ग नहीं जानते,
वे जिस मार्ग पर चलते हैं उसमें कहीं न्याय नहीं, उनके पथ टेढ़े मेढ़े हैं। शैतान हमें ऐसे मार्ग पर ले चलता है, वे शांति का मार्ग नहीं जानते। वे जिस मार्ग पर चलते हैं उसमें कहीं न्याय नहीं, उनके पथ टेढ़े मेढ़े हैं। शैतान हमें ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे ले चलता है, और ऐसी परिस्थिति में कभी कभी लोग सोचते हैं कि सभी उनके दुश्मन हैं। यहां तक कि वे सोचते हैं कि उनके माँ बाप भी उनके दुश्मन हैं, क्योंकि वे अंधेरे में हैं, वे अंधेरे में हैं। इस्यास नबी के अध्याय 30 में लिखा हुआ है, इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 21 में, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं बाएं भटक जाओगे, तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वचन में लिखा हुआ है, जब तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। हर मनुष्य के जीवन में यह आवाज सुनाई देती है, प्रभु की आवाज सुनाई देती है कि यह मार्ग सही नहीं है, यह मार्ग सही, इस पर चलो। लेकिन जो इस मार्ग में भटक चुका है वह सोचता है कि यह भी गलत है, प्रभु भी गलत है। ऐसे कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोग इस तरह अटक गए हैं, फंस गए हैं, कई लोग इस तरह फंदे में हैं, कई युवक युवतियां दोस्ती के फंदे में हैं, उसमें से निकल नहीं पाते, उसमें फंस गए, उनको और कुछ दिखाई नहीं देता है। वे मरने को तैयार हैं, वे पॉइजन लेने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि उसमें फंस गए हैं, दोस्ती में फंस गए। कुछ लोग नशे में फंस गए हैं, उसमें से बाहर निकल नहीं पाते, चाहते हुए भी नहीं निकल पाते हैं, नशे में फंस गए हैं, अटक गए हैं। कुछ लोग आलस्य में फंस गए हैं, अटक गए हैं, कोई काम कर ही नहीं पाता है। धीरे 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 प्रभु के मार्ग से भटक जाने से उसके अंदर आलस्य आ जाता है। कुछ लोग धन के मामले में, पैसे के मामले में इस तरह फंस जाते हैं, एक के बाद पैसा इधर उधर देते जाते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि वे अंधेरे में हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस्यास नबी अध्याय 2 उस वचन को और एक बार मैं आपको सुनाता हूं। अध्याय 2 के इस्यास नबी अध्याय 2 वाक्य 3 में प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है? इस्यास अध्याय 2 वाक्य 3, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलते रहें। यही एकमात्र उपाय है। वचन कहता है, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलना सीखें। हमें हग्गाई के ग्रंथ की अध्याय 1 में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 5 से 7 तक वचन में लिखा हुआ है, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुमने बहुत बोया किंतु कम लूटते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता, मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। प्रभु इस्राएली जनता की परिस्थिति का एक सुंदर वर्णन दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तुम बहुत बोते हो लेकिन बहुत कम लूटते हो, तुम खाते हो लेकिन तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़ा पहनते तुम्हारे शरीर में गर्मी नहीं है, तुम कमाते हो लेकिन उसको तुम ऐसे झोले में डालती हो, ऐसी थैली में डालती हो जिसका छेद है। तुम्हारे जीवन में तुम विफलता देखते हो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं, तुम पहाड़ी प्रदेश चले जाओ, पहाड़ पर चले जाओ। ये पहाड़ पे जाने का मतलब क्या है? अपनी परिस्थितियों से बाहर जाना आवश्यक है, अपनी परिस्थिति से बाहर जाना आवश्यक है। छुट्टी लेना पड़ता है, नहीं छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी ले लो। पैसा जाए तो जाए लेकिन छुट्टी ले लो, अपनी परिस्थिति से बाहर जाना है। नंबर 1, पहाड़ पे चढ़ने का मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे स्तोत्र 121 में। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं।
यानी प्रभु के सानिध्य की ओर उठाता हूं। पहाड़ पर जाने का मतलब है प्रभु के सानिध्य में जाना, प्रभु के सानिध्य में जाना। आप पढ़ेंगे होशिया का ग्रंथ, उसके अध्याय 2 में लिखा हुआ है। होशिया का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। मैं उसे मरुभूमि की ओर ले चलूंगा और वहां पर मैं उसे सांत्वना दूंगा। मैं मरुभूमि में उसको सांत्वना दूंगा। इसीलिए हमें पहाड़ पर जाना जरूरी है, पहाड़ पे जाना जरूरी है। हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में, नबी एलिया के बारे में। एलिया के पीछे रानी लगी हुई थी उसको वध करने के लिए। वचन में लिखा हुआ है कि एलिया लोगों को छोड़कर चला जाता है निर्जन प्रदेश में, अपने नौकर को भी छोड़कर वो चला जाता है निर्जन प्रदेश के दूसरे छोर तक पहुंच जाता है और वहां पर एक झाड़ के नीचे लेट जाता है और कहता है कि मैं प्रभु मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं। उस झाड़ के नीचे वो पड़ा हुआ था, उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी जिंदा रहूंगा, लेकिन प्रभु ने अपने दूत को भेजा वहां पर उसको खिलाने पिलाने के लिए और उस भोजन की शक्ति से वो फिर एक बार प्रभु के पर्वत तक पहुंच जाता है। प्रभु कहते हैं होशिया अध्याय 2 वाक्य 14 में कि मैं उसको निर्जन प्रदेश ले चलूंगा और वहां मैं उसे सांत्वना प्रदान करूंगा। हमें बाहर जाना होगा, प्रभु के सानिध्य में जाना होगा। पिछले 25-26 साल से मैंने आपसे कहा, इस आश्रम में रहकर मैंने देखा सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आकर यहां पर प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं। उनकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आ जाता है, उनका मार्ग बदल जाता है, उनका नजरिया बदल जाता है। सबसे पहले प्रभु के सानिध्य में बैठना, प्रभु की इस उपस्थिति में बैठना। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो प्रभु हमें शिक्षा देने लगता है, प्रभु हमें समझाने लगता है। हमारे आश्रम में एक कुटीर है, उसका नाम है उपासना कुटीर। और उपासना कुटीर में एक व्यक्ति एक समय यानी सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक उपवास और प्रार्थना में बैठता है। ऐसे 3 दिन, 3 दिन में कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं। मैं आपसे कहता हूं इन 3 दिनों में ऐसे लोग जो वहां पर बैठे रहते हैं प्रार्थना में, उनके जीवन में प्रभु कितने चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। प्रभु उनसे बोलने लगते हैं। जब हम प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित हो जाते हैं, तो प्रभु हमसे बोलने लगते हैं, हमें समझाने लगते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए अकेले। और उस समय पिता ईश्वर उनको समझा रहा था, एक एक बात प्रभु यीशु ग्रहण कर रहे थे। 40 दिन और 40 रात। इसी तरह हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि 40 दिन और 40 रात उन्होंने सीनाई पर्वत पर बिताया, ईश्वर के साथ संयुक्त होकर प्रार्थना में और प्रभु के वचन को सुनने के लिए 40 दिन और 40 रात। हमें अपने जीवन में प्रभु की कृपाएं प्राप्त करनी है तो कभी कभी जहां पे हम अटक गए हैं वहां से बाहर निकलना है। कुछ समय बाहर निकलकर प्रभु की उपस्थिति में आना है। वहां पर प्रभु हमें समझाएंगे, ही विल इंस्ट्रक्ट यू। प्रभु हमें गहरी बातें समझाएंगे। दूसरी बात, प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय निकालना। जब हम प्रभु के वचन को सुनने लगते हैं तो प्रभु हमें शिक्षा देते हैं। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 54 में लिखा हुआ है। इस्यास नबी अध्याय 54 उसके वाक्य 13 में, इस्यास अध्याय 54 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा प्राप्त करेगी और उनके शांति और सुख की सीमा नहीं रहेगी। जब हम प्रभु की शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं, प्रभु को सुनने लगते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। आप तिमोथी का दूसरा पत्र उसके अध्याय 3 में पढ़ेंगे, वाक्य 16 और 17 में। वहां पे संत पौलुस कहते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वो शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी हैं।
जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें सही मार्ग दिखाते हैं। लोग यहाँ पर आने के बाद, रहने के बाद, पवित्र वचन को सुनने के बाद इस बात का एहसास करते हैं कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा था वो गलत है, वो मेरे लिए भी लाभदायक नहीं है। पवित्र वचन के द्वारा उनको नई शिक्षा मिल जाती है, नया नजरिया मिल जाता है, नया दृष्टिकोण मिल जाता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 बार बार हम लोग सुनते हैं। पौलुस कहते हैं ईश्वर का वचन सशक्त और जीवंत है और दुधारी तलवार से भी तेज है। वो सशक्त है, दुधारी तलवार से भी तेज है। पवित्र वचन हमारे जीवन को बदल डालता है, हमारे विचारों को बदल डालता है, हमारे मार्गों को बदल देता है। कलीसिया में बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। एक सशक्त उदाहरण है संत अगस्तिन का उदाहरण। आपने संत अगस्तिन के बारे में सुना है। अगस्तिन एक पापमय जीवन जी रहा था, शरीर के अधीन, वासना के अधीन पापमय जीवन जी रहा था। लेकिन अगस्तिन ने संत अम्ब्रोस से प्रभु का वचन सुना। रोमी अध्याय 13 वाक्य 12, रोमी अध्याय 13 वाक्य 12 को सुना और उस वचन ने अगस्तिन को बदल डाला, उसके नजरिए को बदल डाला, उसके जीवन को बदल डाला। उसी तरह आप उदाहरण लीजिए समारी स्त्री का। प्रभु यीशु याकूब के कुएं के पास बैठे हुए थे, समारी स्त्री वहां पे आती है। वो भी अपने शरीर के वश में, वासना के वश में जी रही एक नारी, जिसके 5 पति रह चुके थे, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। ऐसी एक नारी यीशु के पास आती है, यीशु के सानिध्य में रहती है, यीशु के वचन को सुनती है, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, आजीवन परिवर्तन, आमूल परिवर्तन हो जाता है। वो प्रभु के मार्ग पर चलने लगती है। तो प्रभु के पास आने से, प्रभु के सानिध्य में बैठने से, प्रभु के वचनों को सुनने से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 में लिखा हुआ है, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 30 में प्रभु क्या कहते हैं, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। अक्सर लोग अपने जीवन में विफलता तक पहुंच जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, अशांति में आ जाते हैं, तभी प्रभु के पास आते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसी परिस्थिति में तुम अपने प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और वो तुम्हें अपनी आज्ञाओं के अनुसार चलाना शुरू करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें तरक्की दे, सफलता दे। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में प्रभु की आशीष आए। उसके लिए हमें प्रभु के मार्ग पर चलना होगा। मैंने आपको शुरुआत में कहा, बारूक अध्याय 3 वाक्य 13 वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। प्रभु के मार्ग को जानना जरूरी है। प्रभु हमें शिक्षा देंगे और प्रभु हमें और हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। प्रभु हमारे लिए अच्छी क्या चीज है वो जानते हैं, हमारे लिए अच्छा क्या है, मंगलमय क्या है, प्रभु जानते हैं। अतीत को, वर्तमान को, आने वाले कल को जानने वाले प्रभु सब कुछ जानते हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 बार बार आपको सुनाया जाता है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता है, प्रभु जानते हैं। इसीलिए जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 25 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 9, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। क्या मतलब इसका? जब हम दीन हो जाएंगे, जब हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे तो प्रभु हमें सन्मार्ग की शिक्षा देंगे। प्रभु हमें समझाएंगे कि बेटा इस तरह चलना, ऐसे चलना, और हम उस पर चलने लगेंगे। हमारे जीवन में तरक्की आने लगेगी, प्रभु की आशीष आने लगेगी। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं। यीशु के वचनों के अनुसार जब हम जीने लगते हैं,
यीशु की शिक्षा के अनुसार जब हम जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु के मार्ग से लगे हुए सारे कृपादान आने लगते हैं। प्रभु के मार्ग पर चलने से प्रभु हमें सुरक्षामय जीवन देते हैं, सुखमय जीवन देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने मार्ग को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चलना है। जब हम प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका पालन करने लगते हैं, तब हम प्रभु के मार्ग पर चलने लगते हैं। वहां पर प्रभु की आशीष छिपी हुई है, प्रभु की शांति छिपी हुई है। हमारे जीवन में प्रभु की आशीष देखने को मिलेगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। आज प्रभु हम में से हर एक को आह्वान करते हैं, अपने मार्ग को परखो। प्रभु कहते तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। प्रभु कहते यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। हमें प्रभु के मार्ग पर चलना सीखना है। सिर्फ कृपाओं के लिए प्रार्थना करना काफी नहीं है, प्रभु से कुछ प्राप्त करने के लिए प्रभु के करीब आना काफी नहीं है। हमारे संपूर्ण मार्ग को बदलना है, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के मार्ग को बदलना है, हमारी जीवन शैली को बदलना है। लूकास अध्याय 19 में पढ़ते हैं, जक्केउस ने प्रभु से कहा कि जिनको मैंने ठगा है मैं उनको 4 गुना वापस लौटाऊंगा। यानी जक्केउस अपने मार्ग को बदल देता है। तब प्रभु ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। हमें अपने मार्ग को बदलना है, प्रभु के मार्ग पर चलना सीखना है। प्रभु का वचन कहता है, आओ हम पर्वत पर चढ़ें जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलें। प्रभु के मार्ग हम देखें, उसकी शिक्षा ग्रहण करें। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरे मार्ग पर चला, मेरे परिवार के एक एक भाई बहन को तेरे मार्ग पर चला। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आराधना महिमा स्तुति वो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति वो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, एक साथ आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, एक साथ आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य
देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, एक साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, मिलकर आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, एक साथ गाते जाइए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा प्रभु हमारे बीच में उनका स्वागत करें। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, मिलकर गाते जाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा हालेलुया, 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 प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। पुनर्जीवित यीशु का सानिध्य महसूस कीजिए। आप इस समय जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय अपने करीब प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आज इस सभा में, इस सत्संग में, इस आराधना में भाग लेने के लिए प्रभु ने आपको मौका दिया है। धन्यवाद दीजिए। ये सुनहरा समय है, प्रभु की कृपा का समय है। हर बार जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, प्रभु हमें अपने आशीषों से भर देते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो नया स्फूर्ति प्राप्त करता है। जो प्रभु के करीब आता है उसे नई स्फूर्ति मिल जाती है। आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए। प्रभु यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। जीवित प्रभु आज इस समय हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हमारे अतीत को जानने वाले, हमारे वर्तमान को जानने वाले, हमारे भविष्य को जानने वाले, वो करुणामय प्रभु, वो न्यायी प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपनी आंखें बंद रखिए और अपना हृदय खोलिए। प्रभु की कृपाओं के लिए अपने हृदय को खोलिए। प्रभु आपके जीवन को आज अपनी कृपाओं से भरना चाहते हैं। इस समय जिस तरह जक्कई उसने यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने घर पे स्वागत किया, उसी तरह अपने जीवन में स्वागत कीजिए, अपने परिवार में स्वागत कीजिए। ये कृपा का समय, अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। वो पावन प्रभु, पवित्र प्रभु, इस समय अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। आपके जीवन की हर प्रकार की बाधा को, हर प्रकार के डर को, हर प्रकार की चिंता को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। ये विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां, दुख हैं, वे सारे परेशानी और दुख प्रभु के प्रेम की तुलना में कुछ नहीं है।
आपके पाप में आदतें प्रभु के प्रेम की तुलना में कुछ नहीं है। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। आप जितना समर्पित करते जाएंगे उतना प्रभु आपके जीवन को परिवर्तित करते जाएंगे। जिस तरह मिट्टी एक कुम्हार के हाथ में पूरी तरह से समर्पित है, उसी तरह अपने आप को समर्पित कीजिए। लेट द लॉर्ड वर्क इन योर लाइफ। अपने आप को समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं। जिस तरह तूने अपने पिता से कहा, मैं भी कहना चाहता हूं तेरी इच्छा पूरी हो। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। यह पवित्र समय अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। द लॉर्ड इज गोइंग टू टच यू राइट नाउ। यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। आपके जीवन की सारी दुखों और पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित कीजिए। आपकी सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। समय प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरा विश्वास है कि तू जिंदा है, तू जीवित है। मेरा विश्वास है कि तू प्रेमी है, करुणामय है। मेरा विश्वास है कि तू सर्वशक्तिमान है। तू सब कुछ को बदल सकता है। तू मेरे पति को बदल सकता है, मेरे पत्नी को बदल सकता है, मेरे बच्चों को बदल सकता है, मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। अपने आप को समर्पित करते जाइए। यह सुंदर मौका है, अनोखा मौका है, समर्पण का मौका। समर्पित करते जाइए। आप अपनी पढ़ाई को समर्पित कीजिए, अपने रोजगार को समर्पित कीजिए, अपने कामकाज को समर्पित कीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ आंखें बंद करके अपने आप को समर्पित करते जाइए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है। प्रभु मेरा चरवाहा है। मुंह खोलकर सभी लोग बोलेंगे, प्रभु मेरा चरवाहा है। प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी प्रभु नहीं। मेरा चरवाहा प्रभु है। मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी मुझे नहीं। किसी बात की कमी वह नहीं। मुझे हरे मैदानों में बैठाता, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, और शांत जल के पास ले जाकर, और शांत जल के पास ले जाकर, और शांत जल के पास ले जाकर और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मुझ में नवजीवन का संचार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने नाम के अनुरूप अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। धर्म मार्ग पर ले चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, 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 मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका क्योंकि नहीं। तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि मेरे साथ रहता क्योंकि है। तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा तेरे है। डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए मेरे लिए सिर पर सिर पर तेल का विलेपन करता है, तेल का विलेपन करता है, और मेरा प्याला और मेरा प्याला लबालब भर देता है। लबालब भर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार प्रकार तेरी भलाई तेरी भलाई और तेरी कृपा से और तेरी कृपा मैं से जीवन भर घिरा रहता मैं हूँ। जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। निवास करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा प्रभु है, मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी मुझे नहीं। किसी बात की कमी हे नहीं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे मार्ग पर चलने के लिए, तेरे मार्ग पर चलने के लिए, तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए, वंचितों पर चलने के तेरी लिए, शिक्षाओं के साथ चलने के लिए, शिक्षाओं के साथ चलने तेरे के लिए, पीछे पीछे चलने के लिए पीछे पीछे चलने के मुझे लिए साहस दीजिए, मुझे साहस दीजिए, शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाइए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा भरोसा है, प्रभु पर मेरा भरोसा है, प्रभु मेरी शरण है, प्रभु मेरी ढाल है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम सभी लोग प्रभु पर भरोसा रखने वाले, विश्वास करने वाले हैं और अक्सर प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं। इतना ही नहीं, हम प्रतिदिन के जीवन में प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं और उनमें से कई चीजें हमें मिल भी जाती हैं। लेकिन एक विश्वासी और यीशु के शिष्य वो है जो यीशु के पीछे चलता है। एक बहुत सुंदर बात हमें सुसमाचारों में पढ़ने को मिलती है, वो यह है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया तो क्या करके बुलाया? प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। यीशु के पीछे चलना यानी यीशु जिस मार्ग से गुजरे हैं उस मार्ग से गुजरना, चलना, यानी यीशु के पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखना। एक विश्वासी वो है, एक मसीही वो है जो यीशु के मार्ग पर चलता है। लॉकेट लटकाने से, क्रूस लटकाने से, नाम बदलने से कोई मसीही नहीं बनता है। एक मसीही वो है जो यीशु के पीछे चलता है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने यीशु का अनुसरण किया, अनुकरण किया, यीशु के वे पीछे चले। प्रभु ने कहा लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में, यदि कोई मेरा शिष्य होना चाहता है तो वो आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे जाना। एक विश्वासी को सदैव हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, प्रभु के मार्ग पर चलूंगा। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई निर्णय लेने होते हैं। उन सारे निर्णयों के समय हमें पता लगाना है कि प्रभु ने क्या शिक्षा दी है, प्रभु ने क्या बताया है। संसार क्या बताता ये नहीं है, प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का क्या विचार है, प्रभु की क्या शिक्षा है। जो इस तरह प्रभु के मार्ग पर चलता है उसके लिए प्रभु प्रबंध करते हैं। अभी अभी आपने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 से दोहराया, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे एक हरे भरे मैदानों में ले चलता है, शांत जल के पास ले चलता है, मुझे सुरक्षा देता है। ये तभी संभव है जब प्रभु हमारे चरवाहा है, यानी हमने प्रभु को अपने चरवाहा गड़ेरिया माना है, यानी हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने को तैयार और तत्पर हैं। तब प्रभु हमारे जीवन को अपने अधिकार में ले लेते हैं, हमारी आवश्यकताओं को प्रभु अपने अधिकार में ले लेते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, बहुत सुंदर बात है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में, कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी मेरी शिक्षा के अनुसार तुम जीवन जियोगे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। एक बहुत शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। अगर हम प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन जिएंगे, प्रभु कहते हैं जो चाहे मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में निर्णय लेना है कि हम संसार के अनुसार जीवन जिएंगे या प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन जिएंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25, वहां पे प्रभु क्या कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और वह तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो
और वो तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। अगर आप किसी के यहां सेवा करते हैं तो उसी से आप वेतन चाहते हैं और वही वेतन देगा। अगर हम प्रभु के यहां सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु हमें वेतन देंगे। अगर हम शैतान की सेवा करेंगे, दुनिया की सेवा करेंगे, तो दुनिया हमें वेतन देगी। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु ये जिम्मेदारी लेते हैं। ये तभी संभव है जब हम प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु की शिक्षाओं का पालन करेंगे। हम अपने मार्ग पर चलेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीर्वाद दें। ये तो संभव नहीं है। हमें प्रभु के मार्ग पर चलना है। प्रभु ने जो जो बातें हमें समझाई उसके अनुसार जीवन जीना है, तो प्रभु की आशीष हमारे ऊपर बरसती रहेगी। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तेरे मार्ग पर चलना सिखा, हमें तेरे मार्ग पर चलना सिखा, तेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना सिखा। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तू महान, तू सर्वशक्तिमान और तू दयालु करुणामय है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है यीशु। तू हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करने में सक्षम है, समर्थ है। हमें तेरे मार्ग पर चलने की कृपा दीजिए, हमें तेरे पीछे चलने की कृपा दीजिए, तेरे पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखने की कृपा दीजिए। हमें तेरा अनुसरण करने की कृपा दीजिए। जिस तरह प्रेरितों ने तेरा अनुसरण किया, तेरा अनुकरण किया, उसी तरह हमें भी तेरा अनुकरण करने, तेरे अनुसरण करने की कृपा दीजिए। आइए प्रभु यीशु, आइए, आइए प्रभु यीशु, आइए। अपने आप को समर्पित करना मेरे भाई मेरी बहन, यीशु के लिए अपने आप को समर्पित करना। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। इसके लिए हमें प्रभु के अधीन होना जरूरी है। प्रभु के अधीन होना, प्रभु की शिक्षाओं के अधीन होना। जब हम और हमारा परिवार प्रभु के अधीन हो जाएगा, प्रभु हमारी सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को अपने हाथ में उठा लेंगे, उसके लिए प्रबंध करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे चरवाहा हैं। हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस समय समर्पित कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए, अपने परिवार को समर्पित कीजिए, अपनी परिस्थिति को समर्पित कीजिए। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए, सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। लेट द लॉर्ड वर्क अ वंडर फॉर यू राइट नाउ। आपके लिए प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने दीजिए। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। हालेलुया, 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 आराधना हम यीशु की करें। 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 सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना एक साथ। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। यीशु ने कितने
उसने हमारे पापों के लिए पीले ठुकवाए दुख सहते हुए। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। बार बार गाते जाइए। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहनों के लिए। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने रोग को प्रभु के अधीन करना। छोटे मोटे रोग, गंभीर से गंभीर रोग को भी प्रभु के अधीन करना। कि आप कोविड के शिकार हैं, कि आप कैंसर के शिकार हैं, कि आपको हृदय रोग है, आपको टीबी का रोग है, मिर्गी का रोग है, गुर्दा संबंधी रोग है। एक एक रोग के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी बीमारियां प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य के सामने कुछ नहीं है। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। कलवारी पहाड़ पर आपके लिए अपने रक्त बहाने वाले यीशु, आपके लिए घाव खाने वाले यीशु, उस परम पावन यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे होते हैं। अपने दर्द पीड़ा को, रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कि आपके परिवार में कोई बीमार पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को प्रभु को समर्पित कीजिए। यह पवित्र समय चंगाई और प्रभु के सामर्थ्य का समय है। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। लेट द माइटी पावर ऑफ द लॉर्ड फॉल अपॉन यू। प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर पड़ने दीजिए। ऊंची आवाज में आंखें बंद करके स्तुति करते हुए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हर तरह के रोग से, पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त यीशु तेरे पवित्र नाम पर चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो। हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई साल से पीठ की दर्द से, यानी पीठ पीछे तरफ, पीठ की दर्द से पीड़ित कई भाई बहनों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। चलना फिरना मुश्किल होता है, झुकना मुश्किल होता है। ऐसे कई भाई बहनों के समय प्रभु चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे, साक्ष्य सुनाएंगे। धन्यवाद यीशु। कई लोग ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु करुणामय है, करुणावान है। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको क्षमा करते हैं। प्रभु के प्रेम के सामने आपका पाप कुछ नहीं है। प्रभु की करुणा पर विश्वास करना। कई भाई बहनों को इस कार्यक्रम में भाग लेने से, बराबर भाग लेने से पापमय आदतों से छुटकारा मिला है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना और साक्ष्य सुनाना। कई लोगों को जो पचाने में असमर्थता है, खाना पचाने में असमर्थता और हेवी चीजें खा नहीं पाते हैं, ऐसे भाई बहनों के पेट की समस्या को प्रभु दूर कर रहे हैं। आप कुछ भी खा पाएंगे, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं।
हम में से कुछ लोगों को दूसरों को दुख देने में मजा आता था। पहले दूसरों को दुख देते थे, मजा आता था, अच्छा लगता था, लेकिन अभी उनको बुरा लग रहा है। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, धन्यवाद दीजिए। कुछ बहनें और भाई जिनके गाल अक्सर फूलते हैं, गाल पर रोग है, फूलता है अक्सर, ऐसे रोग से प्रभु आज के दिन चंगाई दे रहे हैं। साक्षी सुनाना, धन्यवाद देना, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये हम आशीष पाएंगे, उससे पहले कुछ संदेश लीजिएगा। प्रतिदिन जैसा कि मैंने बार बार कहा है, रोज सुबह रोज की रोटी 5 बजे मातृधाम आश्रम से प्रसारित, दोपहर को 3 बजे करुणामाला और शाम को 7 बजे कृपाधारा कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में जरूर भाग लें और प्रभु की आशीष पाएं। साथ ही साथ मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग और चंगाई प्रार्थना। इसके अलावा हर रविवार को सुबह 5 बजे आपको उस दिन का मिसा बलिदान मिलेगा। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको आशीष दें। हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि हम लोग सही ढंग से प्रभु का कार्य कर सके, हम लोगों को प्रभु सुरक्षित रखें, अच्छे रखें। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ना आशीष के समय और प्रार्थना करना, प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध करना, पवित्र करना, शुद्ध करना, इसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य डेल देना, ताकि इसको जो भी ग्रहण करें, धारण करें, उनको चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद कर